मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम विद्यापति पदावली की व्याख्या करेंगे। यह विद्यापति द्वारा रचित पद है, जहाँ उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से श्रृंगारिक रस का अलौकिक वर्णन किए हैं। तो आइए देखते हैं तीसरे पद की व्याख्या। सैसव जौबन दर्शन भेल, कौदूहु दल बले दंद परिगेल। कबहु बांधै कछ कबहु बिदारी, कबहु झाँपै अंग कबहु घारी। अतिथीर नयन अथीर किछु भेल, उरज उदय थल लालिम देल। चंचल चरण चंचल चित भान, जागल मन सिज मुदित नयान। विद्यापति कह सुनु बर कान, धैर्य धरा मिलायब आन। पुनः एक बार। शैशव यौवन दर्शन भेल, दुहु दल बले दंद परिगेल। कबहु बांधै कछ कबहु बिदारी, कबहु झाँपै अंग कबहु घारी। अतिथीर नयन अथीर किछु भेल, उदर उदय थल लालिम देल। चंचल चरण चंचल चित भान, जागल मन सिज मुदित नयान। विद्यापति कह सुनु बर कान, धैर्य धरा मिलायब आन। हम आगे देखते हैं शब्दावली। कुछ शब्दों के अर्थों को भी जान लेते हैं। दल बले मतलब होगा सेना में। दंड परिगेल मतलब युद्ध प्रारंभ हो गया है। बिदारी मतलब बखेर लेती है। झाँपै मतलब ढक लेती है। अस्थिर मतलब चंचल। उरज उदय स्थल मतलब वक्ष स्थल के उपहार के स्थान पर। लाली मतलब होगा लाली। इनका प्रसंग है कि प्रस्तुत पदावली में कवि विद्यापति आयु के संधि काल में सुंदरी के चंचल स्वभाव का वर्णन करता है। शैशव और यौवन के द्वंद्व का चित्रण है। यह द्वितीय का वचन श्री कृष्ण के प्रति है। आगे हम देखते हैं इस पद की व्याख्या। शैशव यौवन दर्शन भेल, दुहु दल बले दंड परिगेल। द्वितीय श्री कृष्ण से कहती है कि शैशव और यौवन का परस्पर मिलन क्या हुआ, दोनों दलों में संघर्ष प्रारंभ हो गया है। कबहु बांधै कछ कबहु उदारी, कबहु झाँपै अंग कबहु उघारी। अपना अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए शैशव और यौवन दोनों ही उलझ पड़े हैं। उस बाला पर दोनों ही अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। जिस समय जिस पक्ष का दबाव अधिक होता है, वह उसी समय उसी के अनुकूल आचरण करने लगती है। जब बाला को यौवन का भान होता है, तो वह अपने केश पास को संवार लेती है, उन्हें आकर्षक बनाने की चेष्टा करती है। जब उसे यह भान होता है कि मैं अभी किशोरी हूँ, तो वह अपनी किशोर सुलभ चंचलता में केशों को फैला देती है, अर्थात मुक्त करके बिखेर देती है। अतिथीर नयन अथीर किछु भेल, उरज उदय थल लालिम देल। जब उसे यह भान होता है कि वह किशोरी है, तो केश को फैला देती है, अर्थात बिखेरती है। कभी वह यौवन के भान से अपनी छाती वस्त्रों से ढक लेती है, और शैशव का भान होने पर चंचलता के कारण उसे
उघाड़ देती है। चंचल चरण चंचल चित भान, जागल मन सित मुदित मयान। विद्यापति कह सुनु बर कान, धैर्य धरा मिलायब आन। शैशव के कारण जो नेत्र अब स्थिर हैं, वे अपना आगमन में चंचल दिखाई देते हैं और उरोजों के उदय स्थल पर लालिमा दिखाई पड़ने लगती है। शैशव के कारण जो चंचलता चरणों में थी, वह अब यौवन के प्रभाव से चित्त में झलकने लगती है। चंचल चरण चंचल चित भान। नायिका में जो कामदेव अब तक आंखें बंद किए सोए पड़ा था, वह जाग उठा है। जागल मनसिज मुदित नयान। नायिका के नेत्र प्रफुल्ल दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यापति कह सुनु बर कान, धैर्य धरा मिलायब आन। दूती श्री कृष्ण से कहा, हे श्रेष्ठ नायक कृष्ण, सुनो और धैर्य धारण करो। मैं उस नायिका को शीघ्र ही लाकर आपसे मिलवाऊंगी। पुनः एक बार व्याख्या सरसरी तौर पर। दूती श्री कृष्ण से कहती है कि शैशव और यौवन का परस्पर मिलन क्या हुआ। दोनों दलों में संघर्ष प्रारंभ हो गया है। शैशव यौवन दर्शन भेल, दुहु दल बले दंड परि गेल। अपना अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए शैशव और यौवन दोनों ही उलझ पड़े हैं। उस बाला पर दोनों ही अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। जिस समय जिस पक्ष का दबाव अधिक होता है, वह उसी समय उसी के अनुकूल आचरण करती है। जब बाला को यौवन का भान होता है, तो वह अपने केश पास को संवार लेती है। कबहु बांध है कच कबहु बिदारी, और उन्हें आकर्षक बनाने की चेष्टा करती है। और जब उन्हें भान यह होता है कि मैं अभी किशोरी ही हूँ, तो वह अपनी किशोर सुभल चंचलता में केशों को फैला देती है। कबहु झापय अंग उघारी, अर्थात मुक्त करके बिखेर देती है। कभी वह यौवन के भान से अपनी छाती वस्त्रों से ढक लेती है और शैशव का भान होने पर चंचलता के कारण उसे उघाड़ देती है। शैशव के कारण जो नेत्र अब स्थिर थे, वे अब यौवागमन के चंचल दिखाई दे रहे हैं और उरोजों के उदय स्थल पर लालिमा दिखाई पड़ने लगी है। अति थीर नयन अथीर किछु भेल, उरज उदय थल लालिमा देल। शैशव के कारण जो चंचलता चरणों में थी, वह अब यौवन के प्रभाव से चित्त में झलकने लगी है। चंचल चरण चंचल चित भान, जागल मनसिज मुदित नयान। नायिका में जो कामदेव अब तक आंखें बंद किए सोया पड़ा था, वह जाग उठा है। नायिका के नेत्र प्रफुल्लित दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति कह सुनु बर कान, धैर्य धरा मिलायब आन। दूती ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्रेष्ठ नायक कृष्ण, सुनो और धैर्य धारण करो। मैं उस नायिका को शीघ्र ही लाकर आपसे मिलवाऊंगी। विशेष है। पहला रस, यहाँ पर श्री कृष्ण आश्रय, रति स्थायी भाव, वै संधि वाली युवती आलंबर और दूती का कथन उद्दीपन है। इस प्रकार यहाँ संयोग श्रृंगार के पूर्व राग की निष्पत्ति हो रही है। दूसरी विशेषता है छंद, यह गाने योग्य पद छंद है। तीसरी विशेषता है दूह दल कबहु विदारी, चंचल चरण चंचल चित, मनसिज मुदित धीरज धरा में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ
वर्णों की आवृत्ति हो रही है। चौथी विशेष है मधुर मादक मैथिली भाषा है जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, यह था तीसरे पद की व्याख्या। हम आगे देखते हैं, चौथे पद की ओर चलते हैं। जुगल सैम सिम हिमकर देखल, एक कमल दुई ज्योति रे, फूलहि मधुरी फूल सिंदूर लुटाइल, पाती बैसली गजमोती रे। आज देखल जत के पतियायत, अपरूप बिहि निर्माण रे। विपरीत कनक कंदली पर शोभित, थल पंकज के रूप रे। तथौ मनोहर बाजन बाजय, जनि जागे मनसिज भूप रे। भईन विद्यापति पूरब पनतः, ऐसनि भजय समंत रे। बूझल सकल रस निप शिव सिंह, लखिमा देई कर कंत रे। पुनः एक बार। जुगल सैम सीम हिम कर देखल, एक कमल दुई ज्योति रे। फूलली मधुरी फूल सिंदूर लोटाइल, पाती बसैली गजमोती रे। आज देखल जत के पतियायत, अपरूप बिहि निर्माण रे। विपरीत कमल कंदली तर शोभित, थल पंकज के रूप रे। तथहु मनोहर बाजन बाजय, जनि जागे मनसिज भूप रे। भईन विद्यापति पूरब पनतः, ऐसनि भजय रसमंत रे। बूझल सकल रस निप शिव सिंह, लखमा देई कर कंत रे। तो आइए देखते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। सिम मतलब होगा सीमा या समीप। फूलली मतलब फूली हुई। पतियायत मतलब विश्वास करता है। विपरीत मतलब होगा उल्टा। जानी मतलब मानो। कंत मतलब होगा पति। रसमंत मतलब होगा रस से मस्त या रसिक। मनसिज मतलब होता है कामदेव। पद का प्रसंग है। प्रस्तुत पद में महाकवि विद्यापति ने नायिका के अपूर्व सौंदर्य पर आधारित इस पद की रचना की है। नायिका की सखी अथवा दूती श्री कृष्ण से कह रही है, हम आगे देखते हैं व्याख्या। जुगल सैम सिम हिमकर देखल, एक कमल दुई ज्योति रे। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई दूती कहती है कि कुछ रूपी पर्वतों के समीप मुख रूपी चंद्रमा देख तथा नेत्र एक कमल अर्थात मुख की दो ज्योतियों के समान प्रतीत हो रहे थे। फूलली मधुरी फूल सिंदूर लोटाइल, पाती बसैल गजमोती रे। फूली हुई माधुरी लता के समान सिंदूर उनके सिर पर शोभा देती है। उसकी मांग में सिंदूर है और उनके दोनों ओर गज मुक्ताओं की पंक्ति शोभित है। आज देखल जत के पतियायत, अपरूप बिहि निर्माण रे। आज नायिका की छवि देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्मा की ऐसी अपूर्व निर्माण कला पर भला कौन विश्वास कर सकता है। विपरीत कनक कंदली तर शोभित, थल पंकज के रूप रे। वास्तव में यह नायिका ब्रह्मा की अद्भुत निर्माण कला है। उल्टे हुए केले के खंभों अर्थात जंघाओं के नीचे जो स्थल कमल अर्थात चरण शोभित थे, वहाँ मोहक नुपुर बज रहे थे।
ततहु मनोहर बाजन बाजय जनि जागे मन सेज भूप रे। मानो कामदेव रूपी राजा को जगाने के लिए बाजे बज रहे हों। भैन विद्यापति पूरब पनतः ऐसनि भजय रसमंत रे। पूर्व पुण्यों से ही किसी रसिक को ऐसे सौंदर्य की प्राप्ति हो सकती है। बुझल सकल रसनिप से बसी लखिमा दे कर कंत रे। लखिमा देवी के पति राजा शिव सिंह की इस रस से परिचित हैं और वे ऐसे भाग्यशाली हैं जिनकी पहुंच ऐसे सौंदर्य तक है। पुनः एक बार सरसरी तौर पर। जुगल सैम सीम हिमकर देखल। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई दूती कहती है कि पूछ रूपी पर्वतों के समीप मुख रूपी चंद्रमा देखा तथा नेत्र एक कमल अर्थात मुख की दो ज्योतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। फूली हुई माधुरी लता के समान सिंदूर उसके सिर पर शोभा देती है। उनकी मांग में सिंदूर है और उसके दोनों ओर गज मुक्ताओं की पंक्ति शोभित है। आज नायिका की छवि देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्मा की ऐसी अपूर्व निर्माण कला पर भला कौन विश्वास कर सकता है। वास्तव में वह नायिका ब्रह्मा की अद्भुत निर्माण कला है। उल्टे हुए केले के खंभों अर्थात जंघाओं के नीचे जो स्थल काम कमल अर्थात कमल चरण शोभित थे, वहाँ मोहक नुपुर बज रहे थे, मानो कामदेव रूपी राजा को जगाने के लिए बाजे बज रहे हों। पूर्व पुण्यों से ही किसी रसिक को ऐसे सौंदर्य की प्राप्ति होती है। लखिमा देवी के पति राजा शिव सिंह ही इस रस से परिचित हैं और वे ऐसे भाग्यशाली हैं जिनकी पहुंच ऐसे सौंदर्य तक है। आगे हम देखते हैं विशेष। पहली विशेष है, यहाँ श्री कृष्ण अथवा राजा शिव सिंह आश्रय रति स्थायी भाव, राधिका अथवा दूती द्वारा वर्णित कोई युवती आलंबन है। दूती का कथन अथवा विद्यापति का कथन उद्दीपन है। इस प्रकार यहाँ संयोग श्रृंगार रस की पूर्व राग की निष्पत्ति हुई है। दूसरी विशेषता है, यह गाने योग्य पद छंद है जिसमें दो दो पंक्तियों की तुक मिलती है। तीसरी विशेषता है अलंकार। शैल सीम फूलली फूल कनक कंदली बाजन बाजहूँ जनी जागिए पूरब पून शिव सिंह कर कंत में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जुगल सैम गजमोती रे एवं विपरीत रूप में रूपाक्ति सयोक्ति तथा जनी जागे मन से भूपुरे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बुझल सकल में ध्वनि साम्य है। चौथी विशेषता है भाषा। इस पद की भाषा ललित कलित मधुर मादक मैथिली भाषा है। इसकी शोभा संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द बढ़ा रहे हैं। मित्रों, यह था तीसरे और चौथे पद की व्याख्या। शेष हम पांचवें और छठवें पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।